नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज कथकही में 54वीं कहानी। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। अभी कुछ दिन पहले तक मैं बहुत परेशान रहा करती थी। हमेशा यही सोचा करती थी कि वही सोमवार, मंगलवार, कुछ भी तो नया नहीं है। रोज नाश्ता करो, फिर ऑफिस, फिर वही उसी पुराने प्लास्टिक के टिफिन में लंच, ऑफिस से लौटते वक्त का वही रास्ता, वही रात। मेरे रूटीन की तरह भले ही आपका रूटीन ना हो, लेकिन हर कोई मेरे इस थॉट से थोड़ा बहुत तो इत्तेफाक रखता ही होगा। सच कहूं तो अभी कुछ दिनों तक मुझे कहीं कोई नयापन नहीं दिखता था, लेकिन कुछ दिनों से जीने का ढंग ही बदल गया है। लॉकडाउन ने इतनी फुर्सत दी है चीजों को परखने की, देखने की और शायद खुद से मुलाकात करने की। अब सोमवार को ऐसे सोचती हूँ कि आज सोमवार है, मंगलवार को ऐसे सोचती हूँ कि आज मंगलवार है। लगता है आज का सूरज कल के सूरज से कितना अलग है। आज का चांद भी कल के चांद से बिल्कुल जुदा है। अब तो कॉलोनी के पास वाले बुके की शॉप पर गुलाब के फूल भी अलग अलग और नए ही नजर आते हैं। यहाँ तक कि अब कई साल पुरानी जीन्स पहनकर भी किसी न्यू अराइवल जीन्स सा फील होता है। सच कहूँ तो अब सूटकेस में रखा बरसों पुराना नोकिया 3315 भी कैरी करने में शर्म नहीं आती है। उलट यह खुशी होती है कि हमें सहेजना आता है। खैर, तो बात बोरियत से शुरू हुई थी। पता नहीं आपके साथ ऐसा होता हो कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत होता था। मैं हमेशा ये ज्यादा सोचती थी कि काश ऐसा होता तो अच्छा होता, यानी जो है उसे भूल, हमेशा कुछ होने न होने के पीछे पड़ी रहती। 12 दोस्त कहते चेंज योरसेल्फ, लेकिन दिमाग सुनता ही नहीं था। लेकिन अब बोरियत और उबाऊपन जैसे वर्ड लाइफ के वोकैब से डिस्टेंस बनाने लगे हैं। दोस्तों को जब यह बात बताई तो किसी ने कहा लव शब्द तो नहीं हुआ तुझे, किसी ने कहा कुछ नहीं, जर्नलिज्म का फेर है, ज्यादा ही पड़ती है। कुछ दिन बाद ओरिजिनल सोचने लगेगी। सबके अलग अलग जवाब। इसकी वजह मुझे भी बहुत साफ साफ नहीं पता। मैं ये नहीं कह सकती कि ये लॉकडाउन की वजह से है। शायद ये बदलाव उस दिन से है जिस दिन मैं पास में रहने वाली सरोजनी आंटी से मिली। 50 साल की सरोजनी आंटी की कुल 8 सर्जरी हो चुकी है। कब उनकी तबीयत खराब हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन मुस्कुराहट उनके चेहरे पर ऐसे बसी रहती है जैसे उसका परमानेंट ठिकाना हो। आंटी की एक और खास बात है कि वो खाना बनाने की जबरदस्त शौकीन है। हम आपको इनविटेशन मिलने से जितनी खुशी होती है, उससे कई गुना खुशी उन्हें दूसरों को इनवाइट करके मिलती है। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, आंटी क्या आप कभी उदास नहीं होती? जवाब मिला, मैं ऑलरेडी कई बार उदासी और तकलीफ झेल चुकी हूँ बेटा, अब और उदासी झेलने की फुर्सत किसे है। जिंदगी एक चैप्टर है। कोशिश करनी चाहिए कि टेंशन उदासी का पैराग्राफ हमेशा खुशियों के पैराग्राफ के बाद आए, और ये रिपीटेशन तब तक करनी चाहिए जब तक कि उदासी का पैराग्राफ चैप्टर से बाहर ना हो जाए। अब दोस्तों से कैसे कहूं कि मुझ में हर जगह नयापन देखने का नजरिया उस दिन से आया जब उनसे मुलाकात हुई। खैर, दोस्तों को इस मुगालते में रहने दिया जाए कि लफशप का चक्कर है और जर्नलिज्म का फेर है। क्यों? तो कैसी लगी आज की कहानी जरूर बताइएगा, और प्लीज चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।